इवन मेरी फॉलोपियन ट्यूब भी ओपन है। मेरे अंडे भी बहुत अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी रखते हैं। मेरी ओवरी में सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत बेहतर है। उसके बाद भी मुझे नेचुरल कभी भी प्रेगनेंसी ठहरी ही नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे डाउट या फिर कुछ ऐसे सवालात आपके मन में भी हैं तो आज का वीडियो बेहद खूबसूरती से समझाऊंगी। और आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आखिर सभी इवन फॉलोपियन ट्यूब भी बहुत बेहतर कंडीशन में होती हैं, उसके बाद भी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। क्या कारण है, क्या वजह है जिनकी वजह से हमें फिर भी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, कौन से पैरामीटर गड़बड़ाए होते हैं, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। इस खूबसूरत स्पर्म और एग की यात्रा में आखिर होता क्या क्या है, क्यों नहीं एक इतना नेचुरल प्रोसेस जो है, दुनिया का सबसे नेचुरल प्रोसेस गड़बड़ा जाता है, किस कारण। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है वो कारण, इस वीडियो में समझते हैं। चलिए, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपको एक इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बताऊंगी कि स्पर्म और आपका एग क्या क्या प्रोसेसिंग चलती हैं, इन दोनों की मीटिंग के दौरान क्या क्या होता है, क्या क्या स्पर्म की जर्नी में कठिनाइयाँ आती हैं, वो सारी बातें, वो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, शुरू से ही लेकर चलते हैं और समझते हैं भाई होता क्या है। एक फीमेल के एग कहाँ बनते हैं, अंडाशय यानी कि ओवरी में। इन ओवरी में सिक्रेशन किसका होता है, ढेर सारे हॉर्मोन्स का। हॉर्मोन्स की मदद से हर महीने अंडे बनते हैं, मैच्योर होते हैं। हर महीने एक अंडा रप्चर होता है, फूटता है। उसके अंदर से हमारी फैम्ब्रियाएँ यानी कि हमारी फॉलोपियन ट्यूब एकदम हाथ की तरह, जैसे हमारा हैंड है ना, इस तरह से मूव कर रहा है, इसी तरीके से फॉलोपियन ट्यूब की जो शुरुआती यानी कि उसके बिल्कुल शुरू में जो हैंड की तरह मूवमेंट होता है, इनको हम फैम्ब्रियाई कहते हैं। अंडे को पकड़ लेती हैं, अपने पास रखती हैं। अपने पास रखने पर क्या होता है कि उसी दौरान, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, उसी दौरान फॉलोपियन ट्यूब का बेहतर कंडीशन में होना अति आवश्यक है। अगर फॉलोपियन ट्यूब बहुत अच्छी हैं तो अंडा जो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर बहुत रेशेनुमा, एकदम रेशेनुमा पतले पतले धागे होते हैं, जिनकी मदद से अंडा ढकेला जाता है यूट्रस की ओर। उनकी मदद से यूट्रस की ओर ढकेला जाता है। ओवरी से अंडा फॉलोपियन ट्यूब यानी ओवरी से जब अंडा निकलता है, रप्चर होता है और फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। तो इस पूरे प्रोसेस को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को हम अंग्रेजी के शब्द, एक वर्ड दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, ओवुलेशन। ओवुलेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अगर फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहले से ही मौजूद है तो एग से उसकी मीटिंग उसी दौरान हो जाती है। अंडा वहीं पे 24 घंटे के लिए सरवाइव करता है, 24 घंटे तक वो जिंदा रहता है। उसके बाद अंडा डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म होने लग जाता है। ये पूरी प्रोसेस आपको मैंने समझा दी। और यहाँ पे ज़रा समझ लीजिएगा, अगर स्पर्म से अंडे की मीटिंग हो जाती है, आपस में मिलन हो जाता है दोनों के, यानी कि एग का डीएनए और स्पर्म का डीएनए आपस में मिल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानते हैं आप सब लोग। क्या कहते हैं हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिंदी भाषा में कहते हैं निषेचन हो रहा है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी। ओवुलेशन हो गया,
हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। और ये सभी प्रक्रियाएं अभी तक हम क्या लेके चल रहे हैं, अभी तक हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारी ओवरी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, हमारी फॉलोपियन ट्यूब में किसी तरह की कोई समस्या नहीं, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से होता है, तभी फर्टिलाइजेशन होता है। तो गड़बड़ी कहाँ होती है, देखिएगा गड़बड़ी कहाँ होती है। अब अंडा भाई रप्चर हुआ हर महीने जैसे होता है, स्पर्म आपको पता चल गया कि मेरे ये ओवुलेशन डेज हैं, मेरे 5-6 दिन ओवुलेशन डेज होते हैं, और उसके बाद आप उस टाइम क्या हुए, आप रिलेशन में रहे, रिलेशन में रहने के बाद जो इजैकुलेशन हुआ, स्पर्म निकले, वो स्पर्म को देखिए कितनी भारी भरकम यात्रा से गुजरना पड़ता है। स्पर्म वेजिना में आए, सर्विक्स में गए, अगर स्पर्म को सर्विक्स में एक बेहतर एटमॉस्फेयर नहीं मिला, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है मैं आपके यहाँ पे समझाना चाहूँगी। हमारा जो वेजिना है वो पूरी तरह से बहुत हाईली एसिडिक होता है, तो बहुत से स्पर्म, करोड़ों की संख्या में जो स्पर्म निकलते हैं, वो वेजिना की एसिडिक एटमॉस्फेयर की वजह से लाखों वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन नेचर ने बहुत ही खूबसूरती से वेजिना का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ वो स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसकी मदद से जो हमारे स्पर्म होते हैं जब ऊपर की तरफ यात्रा मतलब ऊपर की तरफ रेस करते हैं, वहाँ से वो स्विम करके जाते हैं तो वो जिंदा रहते हैं। और म्यूकस, यहाँ पे देखिए म्यूकस क्या हेल्प करता है, वहाँ पे उसको स्लाइटली थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है और स्पर्म की जो स्विम करने की प्रक्रिया है वो बरकरार रहती है हमारे सर्विक्स के म्यूकस की वजह से। अब यहाँ पे थोड़ा ठहर के एक चीज़ बताती हूँ, अगर किसी का स्पर्म इजैकुलेशन हुआ और म्यूकस में जो द्रव है, जो लिक्विड है, वो स्लिपरी नहीं हुआ, वो बहुत थिक है, जैसा कि होना चाहिए वैसा अगर किसी फीमेल में नहीं हो रहा है तो स्पर्म वहाँ पे भी अटक जाएगा, वहाँ पे से भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सब सारे पैरामीटर ठीक मान के चल रहे हैं और स्पर्म जैसे ही सर्विक्स के थ्रू आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद यात्रा उसकी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे बीच बीच में क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म हमारी फॉलोपियन ट्यूब में एंटर करता है तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि फॉलोपियन ट्यूब में ढेर सारे रेशेनुमा उभराव होते हैं बाहर की तरफ। इन उभराव में स्पर्म हमारा उलझ जाता है, फंस जाता है, उसकी यात्रा वहाँ पे ठहर जाती है। लेकिन क्योंकि स्पर्म बहुत ही ज़्यादा लड़ता है, झगड़ता है, 5-5 दिन तक वहाँ पे अटका रहता है और जिंदा रहता है। और इतनी लड़ झगड़ के, इतनी यात्रा में डिफ़िकल्टी होने के बाद भी वो आगे पहुँचता है और फाइनली वो एग के पास पहुँच ही जाता है। अब डिफ़िकल्टी देखिए कहाँ आती है, अंडा वहाँ है, ओवुलेशन हुआ, अंडा आपका मौजूद है वहाँ पे। अंडे की बाहर की 2 लेयर होती हैं, पहली आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं जोना पेलोसिडा, इनर लेयर को हम कहते हैं कोरोना रेडिएंटा। इन दोनों लेयर इतनी बखूबी नेचर ने डिज़ाइन की है इन लेयर्स को कि जब तक अंडा नहीं चाहेगा कोई भी स्पर्म अंडे के अंदर एंटर हो ही नहीं सकता। जी हाँ, अंडे की परमिशन के बगैर कोई भी अंडा इन दोनों लेयर को तोड़ ही नहीं सकता पहली बात। और जब तक कि अंडे की परमिशन ना हो तो होता क्या है यहाँ पे देखिए, अंडा चूज़ करता है मुझे अपने अंदर किस तरह के स्पर्म को ग्रहण करना है, अंदर एंट्री मुझे किसको देनी है, किस स्पर्म को देनी है। देखिए करोड़ों स्पर्म निकले, लाखों मर गए, कुछ हज़ार आगे बढ़े, उनमें से भी कुछ फंस गए, मर गए रास्ते में, बीच रास्ते में, कुछ हज़ार थोड़े और आगे आए, उनमें से भी वही स्पर्म अब एंट्री लेगा, कोई एक स्पर्म एंट्री लेगा। वो कौन सा स्पर्म होगा, जिसे अंडा चूज़ करेगा। यानी कि कैसा होना चाहिए, अंडे के मुताबिक कैसा होना चाहिए, अंडे के मुताबिक ऐसा होना चाहिए जो जेनेटिकली सिमिलैरिटी ना हो, जिसमें बहुत हेल्दी हो, बहुत मजबूत हो, सभी चीज़ें अच्छे से अंडा चूज़ करता है। उसके बाद एक केमिकल सिक्रीशन भेजता है,
उस केमिकल सिक्रेशन की वजह से ये दोनों लेयर लूज़ होती हैं। उसके बाद एक बेहतर अंडे का एंट्री, अंडा परमिशन देता है, उसकी एंट्री अंदर करता है। जैसे ही एंट्री होती है उसके बाद डीएनए आपस में इंटरेक्ट होते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको समझा रखी है, इसके आगे क्या होता है। लेकिन आपने एक बेहतर चीज़ समझ ली होगी। इस बीच में मैंने आपको शुरू में बताया था कि सारे पैरामीटर ठीक हैं, फॉलोपियन ट्यूब ठीक है, ओवरी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हुआ। तो देखिए क्यों नहीं हुआ। एग, मैंने जैसा कि अभी कहा कि अंडा ही चूज़ करता है किसको, स्पर्म को। अगर अंडे को एक बेहतर स्पर्म की उसने एक बेहतर स्पर्म को नहीं देखा, एक अच्छा स्पर्म, हेल्दी स्पर्म नहीं मिला, तो अंडा अपने अंदर स्पर्म को एंट्री नहीं देता है। ये भी एक कारण होता है हमारे नेचुरल प्रेगनेंसी ना होने का। आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस तरह का भी एक कारण हो सकता है। और हम कंफ्यूज रहते हैं कि सब कुछ डॉक्टर ने सारी चीज़ें देख ली, किसी तरह की ना यूट्रस में प्रॉब्लम है, ना मुझे पीसीओडी है, ना मुझे पीसीएस है, पीरियड रेगुलर हैं, फॉलोपियन ट्यूब बहुत अच्छी हैं, हेल्दी हैं, अंडे भी हेल्दी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। कारण समझ में आ गया। कारण क्या है कि जब तक नेचर, यानी कि जब तक अंडा एक बेहतर हेल्दी स्पर्म को एंट्री नहीं देता, जब तक उसे मिल नहीं जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ सारे पैरामीटर आपके ठीक हों, लेकिन जब तक आप कहते हैं ना कि उस ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी, तब तक आप नहीं कंसीव करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस मत रहिए कि इतने साल हो गए, इतना कुछ हो गया, मेडिसिन करवा ली, ये करवा लिया, वो करवा लिया, फिर भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो स्पर्म नहीं मिला है जिससे आपकी प्रेगनेंसी हो पाए। इसलिए हताश मत होइए, पॉजिटिव रहिए, होगा ज़रूर एक निश्चित टाइम पर, एक निश्चित समय पर। ठीक है, तो होप कि ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि और क्या कारण है कि हमें प्रेगनेंसी नेचुरल नहीं हो पाती। इसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, डिटेल में बता दिया है कि किस वजह से हमें नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पाती। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो इस वीडियो के दौरान, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, आंसर करूँगी। और वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इस चैनल पर टोटल हेल्थ, बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड और हेल्दी रेसिपी, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में दी जाती है, इसी चैनल के थ्रू मैं पास करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ फिर से आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। थैंक यू सो मच।